अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसे लोगों का क्या करें जिन्हें पता है कि वो गलती कर रहे हैं लेकिन फिर भी सुधरना नहीं चाहते। अगर उन्हें प्यार से भी उनकी गलती बताओ तो और हम पर चढ़ चढ़ कर आते हैं और हमें ही गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। इनके साथ रहना तो इतना मुश्किल लगता है, क्या करें, उनसे छोड़ भी नहीं सकते और उन्हें झेलना भी पड़ता है। तो ध्यान से सुनिए। आपने कुछ कहावतें सुनी होंगी, जैसे दीवार पर सर मारने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अपना ही सर फूटता है, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है, अंधे के आगे रोए अपने ही नैना खोए, कीचड़ में पैर डालोगे तो कीचड़ और उछलेगा और आपको ही गंदा कर देगा। बस ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं जो बस मैं में विश्वास रखते हैं। हम तो उनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है। जब हम डिक्शनरी में नहीं है तो उसका एहसास से तो वो बहुत ही परे होते हैं। वो सिर्फ मैं इतना दोहराते हैं कि उससे उनका अहम उनके सर पर चढ़ जाता है और वो आदमी को आदमी नहीं समझते हैं, जानवरों जैसा सलूक करते हैं। कई बार अपशब्द कह देते हैं, कई बार मारते पीटते हैं, कई बार आपको किसी भी तरीके से फाइनेंशियल नुकसान या कोई अपॉर्चुनिटी छीन के आपसे आपको बंधन में बांधकर तरह तरह से आपको कष्ट देने की कोशिश करते हैं और फिर आनंद की अनुभूति करते हैं आपके कष्ट में। तो ऐसे लोग प्योरली नार्सिसिस्ट होते हैं। ये एक्चुअली मेंटली परेशान लोग होते हैं। हो सकता है कि उनकी हिस्ट्री में उनके साथ चाइल्डहुड में किसी तरीके का कुछ भी गलत हुआ हो सकता है चाइल्डहुड में ना हुआ, उनकी टीनेज में उनको किसी भी तरीके का कोई धोखा मिला हो, किसी ने कुछ गलत किया हो उनके साथ, कुछ भी हो सकता है। या फिर वो कुछ सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित हो, क्योंकि कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरीके का व्यवहार किसी के साथ नहीं करेगा। सबके अंदर एक ममता का, एक करुणा का भाव होता ही है। कोई सख्त हो सकता है लेकिन वो अंदर से नर्म होता है। वो आपको लंबे समय तक कभी भी तकलीफ नहीं दे सकता, लेकिन अगर कोई भी आपको लंबे समय तक तकलीफ दे रहा है तो वो अपने आप में मानसिक तौर पर परेशान तो है ही। बस अपनी परेशानी को हल्का करने के लिए उसने गलत रास्ता चुन लिया है, दूसरों को परेशान करने का। ये रास्ता वो अपने आप नहीं छोड़ रहा है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो गलती पर है। वो समझना नहीं चाहता है और समझाया उसे ही जा सकता है जो समझना चाहता है। देखिए, समझिए, अगर कोई एक व्यक्ति वास्तव में सोया है तो आप उसे झंझोड़ कर जगा सकते हैं, उठ जाओ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोने का सिर्फ अभिनय कर रहा है, नाटक कर रहा है, आंख बंद करे बस ड्रामा कर कर लेटा हुआ है, आप उसे कितना भी झंझोड़ेंगे वो अपना ड्रामा नहीं तोड़ेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो उसे करना बंद नहीं करते क्योंकि वो करना चाहते नहीं हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दीवार से में अगर आप सर मारेंगे तो आप ही का सर फूटेगा। तो इसलिए इनसे सर मारने की बजाय आपको इनसे भावनात्मक दूरी बनानी है, क्योंकि शारीरिक दूरी बनाना हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, असंभव हो, क्योंकि हो सकता है ऐसा व्यक्ति आपके घर में ही हो, किसी क्लोज रिलेशन में हो। ऐसे लोगों से आप बिल्कुल अलग नहीं हो सकते। फिजिकली आपको उस घर में रहना होगा, इन लोगों से बातचीत करनी होगी, लेकिन संभल कर और बिना भावनात्मक कनेक्शन के, इमोशनलेस होकर। क्योंकि अगर ये व्यक्ति आपके पड़ोस का हो तो आप उसे संबंध खत्म कर सकते हैं। कोई दोस्त इस तरीके का बर्ताव करे तो आप उसे दोस्ती तोड़ सकते हैं। लेकिन जब घर का ही व्यक्ति ऐसा हो जो बात बात पर आपको गलत साबित करे, ऊंची आवाज़ में आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करे, आपके सपनों के रास्ते में रुकावट डाले, किसी भी तरीके से वो आप पर पाबंदियां लगाए, आपके साथ शारीरिक मानसिक तौर पर किसी भी तरीके का शोषण करे, अत्याचार करे, तो ऐसे व्यक्ति से जब तक बिल्कुल सर के ऊपर बात हो जाए कि बिल्कुल ही उसने आपका जीना बहुत मुश्किल कर दिया है, तो वास्तव में चाहे वो फिर आपका पति हो या आपके घर वाले हो, कोई भी हो, आपके माता पिता हो, भाई हो, बहन हो, तो उससे भी रिश्ता तोड़कर बस अलग हो जाना ही एक अच्छा उपाय होता है। क्योंकि रोज़ रोज़ का टॉर्चर सहकर आप भी मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर भावनात्मक दमन शुरू हो जाएगा। आपके अंदर वो भावनाएं जो अंदर अंदर आप दबाएंगे, वो किसी गुस्से के रूप में या किसी डिप्रेशन के रूप में, एंग्जाइटी के रूप में, आपकी नींद खराब होने के रूप में, तरह तरह की मानसिक परेशानियों के रूप में आपके सामने आएंगी। आप खोए खोए से रहेंगे, आपका मन नहीं लगेगा किसी काम में और आप बड़ी परेशानियों की तरफ चले जाएंगे। अगर ये आपके साथ लंबे समय तक हो रहा है
तो फिर अपने जीवन को ऐसे लोगों के साथ नष्ट करने और कुछ मूल्यों से बंधे रहने, कुछ वैल्यूज से, क्योंकि हम सबको बचपन से संस्कार दिए जाते हैं, हम लोग भारतीय हैं और गर्व से हमें संस्कार मिले हैं और हम आगे भी देना चाहते हैं कि रिश्तों को निभाया जाए। लेकिन अगर रिश्ते में रोज रोज का टॉर्चर हो, रोज रोज की मानसिक प्रताड़ना हो, तो ऐसे में आपको अपने आप को महत्व देना होगा और आपको ऐसे व्यक्ति से शारीरिक दूरी भी बनानी होगी, उससे अलग होना ही होगा। लेकिन क्योंकि हम भारतीय लोग हैं, हमारे लिए अलग होना, रिश्ते तोड़ना बहुत ही तकलीफदेह होता है। सो हमें पहले रिश्तों को सुधारने की, जोड़े रखने की कोशिश करनी है। तो जब तक बिल्कुल सर से पानी ऊपर ना हो जाए, तब तक आप क्या कर सकते हैं? ऐसे लोगों से बहुत संभल कर बात कीजिए। किन बातों का ध्यान रखिए? एक बात इसका ध्यान रखिए कि जब भी आप उनसे कुछ बोल रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट बोलिए और उनसे उनकी कंफर्मेशन ले लीजिए, क्योंकि वो बाद में वो कर सकते हैं। उनसे स्पष्ट जो भी वो बोल रहे हैं लिख लीजिए, कहीं रिकॉर्ड कर लीजिए। और आप बहाना ये भी लगा सकते हैं कि आपको याद नहीं रहता, इसलिए आप ये सब नोट कर रहे हैं ताकि जो उन्होंने कहा है वैसा ही हो सके, क्योंकि ये लोग पलट सकते हैं बाद में जाकर। कोशिश करें कि इनसे एक दो लोगों के सामने बात करें ताकि इनके लिए अपनी बात से पलटना इतना आसान ना हो। जब भी आप देखें कि इनका मूड थोड़ा ठीक नहीं है तो उस वक्त इनसे बात करने से आप हमेशा बचें। इनसे किसी भी तरीके की उम्मीद रखने की बजाय या इनको ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की बजाय काम से काम, लिमिटेड बात आप इन लोगों से करें, क्योंकि ऐसे लोग बात पलटना, कोरा झूठ बोलना और ओवर बियरिंग वे में आपको कंट्रोल करने के लिए ऊंची आवाज़ में बोलना इनके लिए बड़ा सामान्य सी बात होती है। लेकिन यही बातें किसी भी व्यक्ति को बहुत दुख देती हैं, क्योंकि जब भी कोई ऊंची आवाज़ में हमसे बोलता है तो वो हमारे अंदर डर पैदा करती है, और हमारे अंदर जब भी डर महसूस होता है तो हमारा एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है फाइट एंड फ्लाइट, वो एक्टिवेट हो जाता है। और फिर सामने वाले का भी एक रिफ्लेक्स रिएक्शन आता है जिसमें कि वो भी कई बार इस तरीके का सेम बिहेवियर उनके साथ करना चाहता है, या अगर वो हिम्मत नहीं जुटा पाता तो वो अंदर अंदर उसका दिल रोने लगता है, वो दबता है, तड़फता है। तो ये सारी तरीके की परेशानियों से बचने के लिए आप उनसे बिल्कुल लिमिटेड ही मतलब रखें। दूसरी बात यह है, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की बजाय बिल्कुल अलग तरीके से टाइम स्पेंड करें। अगर वो आपको कहीं पर किसी भी चीज़ के लिए ऑफ़र भी कर रहे हैं और आप उनकी नेचर अच्छी तरीके से जानते हैं, तो उस चीज़ को जहाँ तक हो सके अवॉइड करने की कोशिश करें। और अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो एक सेफ जोन में एक ग्रुप के साथ वहाँ पर जाएं, मतलब परिवार का एक दो सदस्य और होना चाहिए। कोशिश करें कि जब भी इस तरीके के व्यक्ति के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना ही पड़े तो आप अपने सपनों के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में इन्हें एडवांस में कुछ ना बताएं, क्योंकि ये लोग आपके सपनों को, आपके प्लान्स को चौपट करने की हर संभव कोशिश करेंगे। जब इनके सामने एकदम से कोई बात आएगी तो ये उस प्लान को फेल करने के लिए एकदम से कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने इन्हें पहले ही बता दिया तो ये उसमें 10 कमियां निकाल कर या आपको कहीं और बिजी कर हर संभव कोशिश करेंगे कि आप उस काम को ना कर पाएं जिस काम को आप करना चाहते हैं, या आपके आइडियाज़ को हमेशा बेकार बताएंगे, या आपके सपनों को हमेशा आपका उड़ना ये बताएंगे, आपके ज़रूरी खर्चों को भी आपके फालतू खर्चे बता देंगे। तो इस तरीके से ये लोग करते हैं, तो इनको पहले से कोई चीज़ ना बताएं। साथ ही साथ जिस तरीके से ये आपको घुमा कर रखते हैं, इसी तरीके से इनके पूछने पर भी आपको बातों को थोड़ा सा मैनिपुलेटिव वे में इनके सामने बताना होता है। पॉजिटिव मैनिपुलेशन ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव मैनिपुलेशन नहीं करते हैं तो आप इन जैसे लोगों के साथ नहीं रह सकते। तो आपको भी इनको थोड़ा सा पॉजिटिव मैनिपुलेशन से बातें बतानी होती है। इनको बिल्कुल क्लियर बात आपको बतानी ही नहीं होती है। साथ ही साथ अगर ये किसी भी तरीके से आप पे हाथ उठाने की कोशिश करें या आपको कोई भी अपशब्द कहने की कोशिश करें तो उसके लिए इन्हें कन्फ्रंट कीजिए, डरिए मत इनसे, क्योंकि अगर आप इनका सामना नहीं करेंगे तो ये अपनी बदतमीजी और लेवल बढ़ाते चले जाते हैं। आप इन्हें कन्फ्रंट करने की कोशिश कीजिए, आप इनसे दबिए मत, क्योंकि जितना ये आपके ऊपर चिल्ला कर इस तरीके से भड़क कर आते हैं उतने ही ये मन के कमज़ोर भी होते हैं। ये उसी को ज़्यादा दबाते हैं जो इनसे ज़्यादा दबता है। लेकिन जब आपने पहली बारी अन्याय के खिलाफ सख्ती से आवाज़ उठा दी,
और उस इशू को दबाने की बजाय परिवार के अन्य लोगों से डिस्कस करा, उनके सामने ले आए, तो फिर इनको बढ़ावा मिलने से वहीं पर रुक जाता है। लेकिन जहाँ पर आपने रिश्तों को बचाने की कोशिश में या और परिवार के लोगों को दुख ना हो इस कोशिश में उन बातों को दबाना शुरू कर दिया, तो वहीं पर इन लोगों को बढ़ावा मिलता रहता है। और ज़रूरत पड़े तो आप किसी NGO का या फिर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के, आप लॉज का उनका भी सहारा ले सकते हैं और इनको मौका दीजिए। अगर ये उस मौके से थोड़ा सा अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते हैं, फिर भी अपनी बदतमीजियाँ जारी रखते हैं, तो मैंने आपको बताया कि आपको फिर इनसे अलग हो ही जाना है, क्योंकि एक ऐसे इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने से बढ़िया है आप अलग होकर, इंडिपेंडेंट होकर अपनी ज़िंदगी आराम से जिएं। कुछ लोग ये सोचकर रिश्ता नहीं तोड़ते हैं कि अरे नसीब में जो लिखा है वो तो सहना ही पड़ेगा, समाज की वजह से नहीं तोड़ते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर आगे कोई रिश्ता बनाया और वो भी ऐसे निकला तो क्या कर लेंगे, कितने रिश्ते तोड़ेंगे। या बच्चे हैं, रिश्ते तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, बच्चों का क्या होगा। बहुत सारी औरतें खास तौर से बच्चों की खातिर ऐसा करती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ औरतें ऐसे, कई बार लेडीज़ ऐसी होती हैं, तो आदमियों को भी सफ़र करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है, लेकिन आपको ये समझना ही है कि ऐसा व्यक्ति एम्पैथी लेस होता है। वो सिर्फ अपने आप को कि वो क्या चाहता है उसको ही आगे रखना चाहता है, और वो ये चाहता है हरदम कि आप उसे समझें और जैसे आप उसके एक सेवक हैं, आप उसके एक सर्वेंट हैं, कि बस आप उसको ही हर तरीके से मालिक की तरह ट्रीट करते रहें। और ज़रा सा भी उसकी मर्ज़ी के इधर उधर हुआ तो वहीं पर वो आपको कंट्रोल करने की और टॉर्चर करने की कोशिश करता है। तो पहले तो रिश्तों को संभालने की कोशिश कीजिए। अगर वो इंसान किसी भी तरीके से कुछ भी फ्लैक्सिबिलिटी नहीं लेकर आता है, ना ही काउंसलिंग के लिए तैयार होता है, ना ही वैसे समझने के लिए तैयार होता है और बदतमीजियाँ लगातार जारी रखता है, और आप देखें कि ऐसा व्यक्ति लगातार बार बार अपनी बदतमीजियाँ बढ़ा रहा है और तकरीबन 6 महीने तक अगर आप ये देख लें तो आप समझ जाएं कि वो इंसान साथ रहने लायक नहीं है। तो फिर वो क्यों ना आपका कोई प्रियजन हो, आप उससे अलग हो ही जाइए। आपको अलग होकर अपने आप को बचाना ही होगा। आपको इस बात को समझना ही होगा कि जितने रिश्ते हमारे लिए अनमोल होते हैं उतना ही हमारा जीवन भी हमारे लिए अनमोल है। हम अनमोल हैं। अगर हम ठीक हैं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर हमारी ही हालत बिगड़ जाएगी तो फिर सब कुछ ही बेमायने हो जाएगा। आपका भी एक ही जीवन है और इस जीवन को खुशहाली से आत्मसम्मान के साथ जीना आपका अधिकार है। सिर्फ ये नहीं कि कुछ संस्कारों में मूल्यों के बोझ को आप अपने सर पर रखिए और अपने जीवन को कुर्बान कर दीजिए। याद रखिए, आप इस जीवन को कुर्बान करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। ईश्वर ने आपको धरती पर सिर्फ कुर्बानियाँ देने के लिए नहीं भेजा है, आपको जीवन को जीने के लिए और अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए भी भेजा गया है। ये आपकी भी जिम्मेदारी है। जितना गलत अन्याय करने वाला है उतना ही गलत फिर अन्याय सहने वाला भी हो जाता है, क्योंकि जब आप खुद इतने कमज़ोर असहाय हैं और उस घर में पड़े भी रहते हैं तो आप अपने आगे आने वाली पीढ़ी को क्या वैल्यूज़, क्या संस्कार दे रहे हैं, क्या सीख दे रहे हैं कि दबे रहो, पड़े रहो, सहते रहो, कर दो ऐसे ही जीवन खराब। नहीं, पहले सुधारने की कोशिश करो। जब अति हो जाए और लगने लगे कि नहीं हो सकता तो फिर जीवन में आगे बढ़ जाओ। उम्मीद करती हूँ कि मेरा क्लियर मैसेज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसे लोग आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब करते हैं। अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और अफर्मेशन कीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए।